हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं हो गई हूँ अपने काम से अपने काम से फ्री हो चुकी हूँ। सारा काम हो चुका है मेरा। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और आज मैं भी वही जो टाइम होता है मेरा उठने का, वही उसी टाइम पर उठी थी। बस ये था कि आज उठने में थोड़ी सी मुझे परेशानी ज़रूर हुई है। और बस मेरा सारा काम होने के बाद जो है ना, मैं कर रही हूँ अब थोड़ी सी एक्सरसाइज। रात को काफ़ी लेट सोई थी मैं सोई थी 1:30 बजे के अराउंड, तो थोड़ा सा जल्दी भी मैं उठ गई हूँ। जैसे बता रही हूँ कि उठने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई है, क्योंकि कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, रात भर थोड़ा सा काम किया था ना, इसकी वजह से। तो मेरा जो घर का जो काम था, मतलब जो डेकोरेशन वाला काम था, वो लगभग हो ही गया है। तो आपको मैं थोड़ा-सा दिखा देती हूँ कि क्या-क्या जो है ना, हमने कल लाइटिंग लगाई थी। तो ये है रात, मतलब सुबह का ही टाइम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है। काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब सिंपल सी लगा दी है इस बार, क्योंकि टाइम भी कम था और हालत भी मेरी ऐसी थी, तो हस्बैंड मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे इसलिए। और रात को मैंने ये चीज़ किया था। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना आपको कि मुझे हैंगिंग का बनाना है, तो आपने देखा होगा अभी, तो वो मैंने हैंगिंग का बनाया था। तो ठीक लग रहा है मुझे मुझे मतलब थोड़ा-सा तो बेटर लग रहा है। तो थोड़ा-सा मेरा जो घर है वो डेकोरेट जो है मैंने कर लिया है। जितना मुझे आता है, मतलब जितनी मेरी हिम्मत थी उतना मैंने कर लिया। तो मैं बस अभी बनाकर लाई हूँ चाय, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और हस्बैंड ने भी बोला था कि थोड़ी-सी चाय बना दो, क्योंकि सुबह-सुबह ना अगर 1 कप चाय मिल जाती है ना, तो पूरा दिन और मतलब नींद जो है ना वो भी अच्छे से खुल जाती है, पूरा दिन भी ठीक रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चाय बना दो, फिर इसलिए मैंने चाय बना ली। थोड़ी-सी मैंने अपने लिए बना ली थी, जब मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो बैठ के अभी हम चाय पिएँगे, उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँगी। क्योंकि आजकल जो है ना, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है और जो नींद है ना वो भी मुझे ठीक से नहीं आ रही है, कमर दर्द की वजह से नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे। तो और एक और चीज़ है जो कि मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला है। पता तो क्या था, मतलब पहले से ही मुझे मालूम था, बट वो होता है ना कि माइंड में जब इतना बड़ा जब गैप हो जाता है ना, तो दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है। तो मैं सूर्य ग्रहण की बात कर रही हूँ। एक्चुअली सूर्य ग्रहण जो है ना, इसी मंगलवार से यानी कि 25 अक्टूबर से लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण है, मतलब हमारे इंडिया में ही लग रहा है, भारत में लग रहा है। इससे पहले भी 2 पड़े थे, बट वो जो सूर्य ग्रहण जो वो पड़े थे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वो इंडिया में नहीं था, बट ये था कि हाँ, सूर्य ग्रहण है। अच्छा, उस टाइम पर मुझे शायद आई थिंक 4 या तीसरा मंथ लग रहा था। मतलब वही होता है ना कि थोड़ा-सा डर-सा रहता है, सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही थोड़ा-सा डर-सा लगता है। तो मैं वही आज बहुत ज़्यादा वो थी कि मैं कैसे करूँगी अकेले सारा सब कुछ, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और उस दिन जो है ना मुझे जाना है डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे उसी दिन बुलाया है। अगर थोड़ा-सा भी वो उस टाइम पर जब मैं गई थी अभी, अगर मुझे थोड़ा-सा उस टाइम पर आइडिया भी होता ना कि हाँ, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो शायद मैं डॉक्टर से बोल देती कि मैं अगले दिन आ जाती। तो ये है, बट मैंने उनको बोल दिया है और उन्होंने बुलाया भी मुझे उस दिन है। तो थोड़ी-सी दिक्कत भी हो रही है कि कैसे मैं बाहर निकलूँ, क्या बोल के? क्योंकि मुझे एक तो मुझे टाइमिंग भी नहीं मालूम है कि किस टाइम पर जो है ना सूर्य ग्रहण होगा। टाइम का पता होता तो थोड़ा-सा ठीक भी रहता। तो यही है, और ये भी है कि बहुत चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती है सूर्य ग्रहण में। कुछ नहीं काट सकते, सिर्फ़ कंटिन्यू बैठना ही होता है, बैठना। और देखिए मेरी हालत, सारा भी थोड़ा-सा काम ख़त्म करके आई थी ना, तो आजकल मैं थक भी बहुत ज़्यादा रही हूँ जल्दी-जल्दी। तो फिर मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी और आरना को स्कूल भी मुझे भेजना है, तो उसको मुझे रेडी भी करना है। आज आरना के स्कूल में ना वो दिवाली सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो उसी के लिए जो है ना उसको मैंने ड्रेस ये वाली पहनाई है आज, क्योंकि उसके स्कूल में ट्रेड ट्रेड ट्रेडिशनल कपड़े जो है ना वो पहन कर जाने थे। और बस अब इसको रेडी करके मैं फटाफट से उसको भेजती हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिमाग भी ख़राब हो रहा है सच में। पता नहीं 9th मंथ में कट ही नहीं रहा है, मतलब सारे मंथ जो है ना इतने ईज़िली मेरे कट गए, बट एक 9th मंथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है मुझे। आखिरी लास्ट है ये वाला मंथ, फिर भी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। फाइनली आरना स्कूल चली गई और उसके स्कूल में आज ना दिवाली सेलिब्रेशन है, तो उसको ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जाने थे, तो मैंने वो पहना दिए है इसको। चली गई, बड़े खुश होके गई है। और मैं ले रही हूँ दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, काफ़ी देर से रखा हुआ है और मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है आज। कंटिन्यू काम कर रही हूँ ना, तो बैठी नहीं हूँ, अब जाकर मैं बैठी हूँ मैं। और मेरी डेकोरेशन सबसे मेन चीज़, मैं रात को काफ़ी लेट सोई हूँ। मैं सोई हूँ 1:30 बजे के अराउंड, और मैं काफ़ी अपना लिविंग रूम बिल्कुल साफ़ करी थी। तो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये मैंने अभी किया हुआ है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था, लाइटिंग वगैरह दिखाई थी मैंने सुबह। तो
अभी मुझे ये वाली वॉल और रह गई है तो उसको आज मुझे करना है। आज इसको भी ठीक करूंगी। और देखिए ये आने डस्टिंग का कपड़ा कहाँ रख के गई है। मुझे ये वाली वॉल करनी है। आज बहुत सारा काम है आज मुझे। तो मेरे पास ना दो दो तीन बार ना एक कमेंट आया था कि हस्बैंड के लिए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बट मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। आई थिंक शायद उनको नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में बोल देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो शेयर मार्केट में है और वो घर से ही करते हैं। तो उनका शेयर मार्केट का काम चल रहा है, चलता ही रहता है वो। और शेयर मार्केट की जो नॉलेज है वो मुझे थोड़ी बहुत है, मैंने सीखी थी पहले। फिर अब वही कहते हैं ना कि जिसमें मन लगे वही करना चाहिए, बट मेरा उसमें मन नहीं लगा तो वो फिर मैंने कंटिन्यू किया ही नहीं। ये पता है कि ऊपर कब जानी होती है नीचे कब आनी होती है, तो ये मुझे मालूम है। थोड़ा बहुत मुझे इन्होंने ही सिखाया था मुझे। जब ये ऑफिस जाते थे और मैं घर में अकेली रहती थी, कोई था ही नहीं, तो मुझे फिर ये चीज़ सिखाई थी इन्होंने, बट मैं पूरी पूरा नहीं सीख पाई हूँ। चलिए मैं धो ले और ये दूध पी लेती हूँ बाहर। तो दोपहर का टाइम है और मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। खाना भी बन गया था, मैंने खा लिया था, तो दाल ही बनाई थी। वही, अगर हम जल्दी जल्दी कुछ काम करते हो और समझ नहीं आता ना क्या बनाए कि जल्दी जल्दी भी हो जाए और सब आराम से खा भी ले, तो मैंने दाल ही बनाई थी। और आरना को भी दाल बहुत पसंद है तो उसकी की फेवरेट मैंने दाल बनाई है। वैसे दाल तो मेरी रोज़ बनती है क्योंकि ये दाल जो है ना वो हेल्दी होती है इसलिए। तो बस अभी मैं जाती हूँ और देखिए कपड़े जो सारे सूख चुके हैं तो उसको मैं बाद में ही उतारूंगी आराम से। पहले 5-10 मिनट बैठ जाऊँ क्योंकि आज मेरी हालत ही बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से फिर ये ग्रहण अब आ गया है ना, तो इसकी और ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि इसमें ना हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। और जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तब भी काम करो, उसके बाद फिर उसके बाद नहाओ, मतलब कितनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर आप सब प्रेग्नेंट है ना, अगर स्टार्टिंग का आपका चल रहा है मंथ, तो प्लीज़ केयरफुल ही रहिए क्योंकि कहते हैं कि ना, जितना मैंने सुना है मैं वही बता रही हूँ। कहते हैं कि जब बच्चा स्टार्टिंग में बनता है ना तो उसमें थोड़ा-सा ना ध्यान देना होता है। और जब जैसे लास्ट मंथ चल रहा हो या 8वाँ मंथ, मतलब मान लीजिए कि बच्चा अगर बन गया है पूरा, तो उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बट ये है कि हाँ, हर चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि मैं भी फ़ॉलो करूँगी, बट यही है कि ना मैं ही घर में करने वाली हूँ ना, फिर खाना-वाना समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। और ग्रहण से पहले मैं कुछ कर भी नहीं सकती, उसके बाद ही मैं पूछूँगी किसी से कि क्या रहता है। अगर आप सबको मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि टाइमिंग क्या है, अगर आप सबको पता हो, किस टाइम शुरू होगा और किस टाइम ख़त्म होगा। बस ये है कि दोपहर में शुरू हो जाए ताकि मैं जो है ना डॉक्टर के पास भी चले जाऊँ। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती और मुझे जाना भी है। तो बस अभी ये है, अभी दोपहर का ये सॉरी रात का ही टाइम हो रहा है। रात को मैं बस खाना वगैरह बनाऊँगी और छोटे वाले आलू है ना वो बनाऊँगी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आरना को बस मैं पढ़ा कर ही हटी थी, फिर अपने काम में लग गई। और देखिए मैंने उसको होमवर्क दिया था अपना ही, जो मैं पढ़ाती हूँ उसको, तो वो कर रही है। मुझे आ रही है नींद। टाइम हो गया है 10, सवा 10 हो गए और मेरा कर रहा है बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन। आज मन कर रहा है चटपटा खाने का। और पता है मैं क्या लेकर बैठी हूँ? भूख तो लग रही है। नमकीन, ये आलू भुजिया वाली नमकीन है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा यही खा लेती हूँ। और आपसे ना एक और बात शेयर करनी है मुझे। वैसे तो मुझे उस चीज़ के बारे में पहले से ही पता था, बट ये है ना कि माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती है और इतना लंबा चौड़ा गैप भी हो चुका है, तो दिमाग से ना वो स्किप हो गया मेरे, मतलब याद ही नहीं रहा मुझे। और मैं सूर्य ग्रहण के बारे में बात कर रही हूँ, आपको बता देती हूँ। तो क्या था कि आज एकदम से निगाह गई, जैसे मैं यूट्यूब चलाती रहती हूँ तो उसमें एकदम से निगाह गई, फिर मुझे याद आया अरे सूर्य ग्रहण भी तो पड़ेगा। तो उस टाइम पर तो मुझे याद था कि हाँ एक पड़ेगा जो कि इंडिया में पड़ेगा, और वो है आई थिंक 25 तारीख को है। और मज़े की बात ये कि 25 तारीख मतलब मंगलवार को मुझे जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था 1 हफ्ते। तो मैं जैसा बता रही थी आपको कि मुझे मंगलवार को भी जाना है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगी है क्योंकि जब ग्रहण पड़ा था ना इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं था पर बाहर था, पर ग्रहण तो ग्रहण ही है ना। तो जब मुझे शायद आई थिंक थर्ड या नहीं
हाँ, 3rd या 4th मंथ चल रहा था तब पड़ा था और अब पड़ा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ये 9th मंथ लास्ट आखिरी का लास्ट मंथ है ना, अब इसमें फिर से वही परेशानी। अभी वैसे ही थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है और उसको सुन-सुन के और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि ग्रैंड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें वो करनी पड़ती है ना? उसमें हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ काट नहीं सकते, कितनी चीज़ें होती है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। और मतलब मैंने तो जो जैसे मैंने देखा है तो कंटिन्यू से बैठे रहते हैं, हम वॉशरूम नहीं जा सकते मतलब क्या-क्या नहीं कर सकते, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे करोगे। एक तो खाना नहीं बन सकता और उसके बाद जब ग्रैंड खत्म हो जाता है तो फिर जब नहाओ फिर दोबारा से काम करो, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, मुझे ये बताना है कि मुझे टाइमिंग अभी तक नहीं मालूम है कि टाइमिंग क्या है ग्रैंड की। अगर आप सबको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि अ, पता चले मुझे। और क्योंकि टाइमिंग क्या होता है, कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, तो पता नहीं चलता कि अ, क्या टाइमिंग है, सही टाइमिंग क्या है। तो अगर आपको मालूम हो तो बताइएगा। और अगर आप सब भी प्रेग्नेंट है तो बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट भी करते रहते हैं, वो सब भी प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए। और जो ग्रैंड में जो भी आप फॉलो करते हो आप वो चीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि ग्रैंड कुछ लोग मानते भी है, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, बट मैं मानती हूँ ग्रैंड को, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है क्योंकि ग्रैंड है ना, वैसे कहते हैं कि जब जब बच्चा पूरा बन जाता है तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। और जो बच्चा स्टार्टिंग में बन रहा होता है उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है। तो ये मैंने सुना है, बस जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी का ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सबको अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो चीज़ भी फ़ॉलो करूँगी। और मैंने सोचा कि चलो आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या है डेट वग़ैरह, मतलब टाइमिंग क्या है उस चीज़ की, कि सही टाइमिंग पता चल जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है? और अभी मैं खा लेती हूँ ये चटपटा-सा, जो कि मुझे मन कर रहा है आज खाने का। वैसे कभी मन नहीं करा, इस वाले टाइम पे तो मेरा कभी मन ही नहीं करा कुछ भी खाने का। तो आज चटपटा खाने का मन किया तो सोचा चलो खा लेती हूँ। और ब्लॉग को भी एंड करती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं सोने जाऊँगी। टाइम भी आपसे बात करते-करते 10:15 बता रही थी ना, अब 10:20 हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।